माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ये चीजें स्पष्ट हो चुकी थी कि बीएड अभ्यर्थी अब बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। कल के फैसले के बाद से माननीय कोर्ट ने जजमेंट में क्या कुछ लिखा है और किस पॉइंट को आधार बना करके बाहर किया है, ये जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप एक बीएड कैंडिडेट हैं, क्योंकि भविष्य में रिव्यू पिटीशन फाइल करने पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, क्या उसमें कुछ गुंजाइश बची है अथवा नहीं, इसको डिटेल में समझने के लिए आप उस कोर्ट ऑर्डर को जरूर समझिएगा। वीडियो का डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बीपीएससी के माध्यम से 24, 25, 26 तारीख को परीक्षा होने वाली है परिषदीय प्राथमिक के लिए 24-25 को। उस परीक्षा में बीएड अभ्यर्थी भी पहले एलिजिबल थे, लेकिन फैसला कल ही 11 अगस्त को जब जारी किया गया, उससे पहले 10 तारीख को ही बीपीएससी ने बीएड के साथ साथ डीएलएड और सभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड को जारी कर दिया था। यानी कि आवेदन लिए जा चुके हैं, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, अब बीएड को जाकर के सिर्फ परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देना था। इससे पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया। तो अब बीपीएससी ने अपना स्टैंड ये क्लियर किया है कि जो रेगुलेटरी बॉडी है यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसके दिशा निर्देशों को फॉलो किया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनका गजट नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का रद्द कर दिया, जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल हो रहे थे, तो फिर ये किस दिशा निर्देश का वेट कर रहे हैं। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट ऑर्डर कॉपी है उसको रिसीव कराने में थोड़ा टाइम लगता है बीपीएससी में। अब वहां पर कोई जाकर के रिसीव कराएगा या फिर माननीय कोर्ट इस प्रकार के मामले में, जैसा कि अभी ज्ञात होगा आपको कि एक मामला पहले से ही लंबित है जो कि 29 तारीख को 29 तारीख को सुना जाना है। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट में भी इस प्रकार के मामले लंबित हैं। तो वहां से अगर कोर्ट की कॉपी रिसीविंग कराई जाती है या फिर कोई डीएलएड का अभ्यर्थी जाकर के बीपीएससी में कोर्ट की ऑर्डर कॉपी को रिसीव कराता है, उसके बाद से जो आयोग है वह इसका स्टैंड क्लियर करना चाहेगा एनसीटी से, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी है। केंद्र सरकार का जो सदन से पास कानून है आरटी एक्ट, उसी के अनुसार ही सभी भर्तियां होती हैं। उसमें ये डिफाइन किया गया है कि रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी होगी और एनसीटी के निर्देशों को फॉलो किया जाएगा। चूंकि अभी आयोग के पास ऑर्डर की कॉपी नहीं होगी, इसलिए वो इस दिशा निर्देश का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको वर्बली ये पता चल गया हो कि हाँ बीएड बाहर हो चुका है, लेकिन एक रिटन कम्युनिकेशन भी जरूरी होता है। हो सकता है कि बीपीएससी के द्वारा एनसीटी को एक पत्र लिखा जाए कि इसके संबंध में अपना स्टैंड क्लियर करिए, क्या आप भविष्य में बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में या फिर फेवर में रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं एनसीटी के द्वारा अथवा नहीं। तो इन सब चीजों को लेकर के स्टैंड क्लियर करेगी एनसीटी। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि अब इस प्रकार के मामले को लेकर के एनसीटी शायद आगे बढ़े, क्योंकि जो पॉइंट्स बताए गए हैं बीएड को बाहर करने के लिए वो डायरेक्टली मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इससे पहले जो माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया था उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन ये जो फैसला आया हुआ है इसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन के तहत बीएड को बाहर किया गया, जिसके बाद से संभावनाएं बहुत कम बचती हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा आप पूरे फैसले को समझने के लिए। साथ ही साथ जो दिशा निर्देश मांगे गए हैं वो एक रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, कि एनसीटी इनको एक लिखित आदेश दे दे कि हाँ आप बीएड को बाहर करिए या फिर इस प्रकार से जो फैसला आया है उसको लागू कर दीजिए। तो ये एक, देखिए आयोग इतना बड़ा आयोग है और इतने लाखों की संख्या में आवेदन आए हुए हैं, तो केवल वर्बली कहने से आयोग डिसीजन नहीं लेगा जब तक रेगुलेटरी बॉडी उनको निर्देशित नहीं करता है। और अगर रेगुलेटरी बॉडी उनको अलाउ करने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर यह मामला कोर्ट में जाएगा, तो माननीय कोर्ट से तो वो पहले ही निस्तारित हो चुका है, तो ये एक तरीके से अवैध हो जाएगा। तो भले ही रेगुलेटरी बॉडी उनको आदेशित नहीं करेगी, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, एक आप कह सकते हैं कि रिटन वर्क के तहत वो एक रिटन कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर आयोग का मतलब रेगुलेटरी बॉडी जो एनसीटी है उसका क्या कुछ कहना है। एनसीटी साफ शब्दों में मना कर देगी कि अब हमारा जो गजट था वो कैंसिल हो चुका है, तो अब बीएड को आप अलाउ मत करिए। इस प्रकार के मामले आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये अलाउ भी करते हैं, बीएड को शामिल करा करके परीक्षा भी करा लेते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गजट तो कैंसिल हो चुका है। इसके अलावा जो सीबीएसई बोर्ड का सीटेट का 2022 वाला वर्जन था उसमें साफ मेंशन किया गया था कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी के अंतर्गत है, तो वो तो रद्द हो चुका है। सीटेट के पहले वाले भी रद्द हो चुके हैं। तो जिस सीटेट के आधार पर आप इस शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया में सम्मिलित हो जा रहे हैं वो तो पहले ही अमान्य घोषित हो चुका है सीबीएसई के द्वारा। तो जब अमान्य है तो उसके बेस पर आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं होंगे। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि ये एक गाइडलाइन केवल चाहते हैं एनसीटी से, और वो गाइडलाइन मिलते ही ये बीएड को बाहर कर देंगे। कुल मिलाकर के यही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।